गुड आफ्टरनून क्लास। स्पेशल इंग्लिश का क्लास नंबर 20 यानी कि लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है वॉइस। वॉइस नहीं आ रही है भैया, थोड़ा सा नेटवर्क में तो जाओ यार। वॉइस नहीं आ रही, मम्मी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अरे रुको रुको, हेलो 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 हेलो। आप क्या कहते हो? वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं सुनाई दे रही है, जो भी आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि वॉइस मीन्स आवाज। आवाज का मतलब जो भी बोल रहे हो, कथन मतलब जो भी तुम बक रहे हो, मतलब जो भी तुम कह रहे हो कथन है ना। जो भी तुम वाक्य बता रहे हो, जो भी तुम स्पीच दे रहे हो, है ना, जो भी तुम स्पीच दे रहे हो, ये सब क्या है? वॉइस है। तो वॉइस का मतलब सिंपली स्टेटमेंट। वॉइस का मतलब क्या होगा? सिंपली एक स्टेटमेंट या जो है या एक प्रकार का सेंटेंस। वॉइस का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट या एक प्रकार का सेंटेंस। वॉइस का मतलब सिंपली होता है, मैं कहूं मैं एक पत्र, ध्यान से समझना भाई, मैं एक पत्र लिखता हूं। मैं एक पत्र लिखता हूं, क्या मतलब एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता। अच्छा तो ऐसा बोलो ना, तो वही तो बोले थे, नहीं समझे? जब टीचर एक बार बोलता है, जब दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है तो थोड़ा सा अच्छे से, जैसे मैंने कहा मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, क्या मतलब एक पत्र मेरे द्वारा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अच्छा मतलब एक पत्र है, तुम्हारे द्वारा एक ही पत्र लिखा जाता है। हाँ हाँ, एक ही पत्र लिखा जाता है भैया, याद रखना। अच्छा ठीक है, तो पहले भी तो वही तो मैंने बोला था, मैं एक पत्र लिखता हूं, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। चाहे कनवा का ऐसी पकड़ी ऐसी पकड़ी, कनवा तो आएगा हाथ में, है ना, यही तो होगा। मतलब वॉइस में कहने का दो तरीका निकला, कहने का दो तरीका निकला। एक में जो काम करने वाला है और जिसके बारे में बात होती है होता है सब्जेक्ट। एक में सब्जेक्ट को भाई प्रधान बनाया गया है और एक में क्या किया गया है? सब्जेक्ट को नहीं, बल्कि सब्जेक्ट मेन काम क्या कर रहा था? लिखने का, लेकिन क्या? पत्र। यानी कि एक में ऑब्जेक्ट को प्रधान बनाया गया, एक में किसको बनाया गया? प्रधान। ऑब्जेक्ट को प्रधान बनाया गया। ऐसे समझो इसको भैया। बराती गए हो ना तुम लोग? तब तो बढ़िया समझोगे। आप लोग भी गई होगी। जब बारात में जाते हैं तो भाई दूल्हे का भौकाल रहता है, हर कोई दूल्हे के साथ सेल्फी, है ना, गजब दूल्हा भी राजा वाली फीलिंग आती है। समझ रहे हो ना? ठीक है, मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। बारात में दूल्हा एक्टिव है, दूल्हे की शादी हो रही है, दूल्हे की बारात में जा रहे हैं, दूल्हे की मतलब ससुराल में जा रहे हैं, दूल्हे की बहन से मिल रहे हैं, दूल्हे के मतलब सारा काम दूल्हे के मतलब संबंध में हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? मामा भी, हाँ भैया दूल्हा भैया कोई दिक्कत नहीं, मामा वो जरा ठंडा पानी मिल जाता मजा आ जाता। अच्छा रुको रुको मंगवाता हूँ, फलाने जाओ दूल्हा पानी पिया दो भैया। मतलब दूल्हे की बड़ी क्या होती है? कदर होती है बेचारे की। समझ रहे हो ना? लेकिन वही दूल्हा जब घर पर आता है, वही दूल्हा जब घर पर आता है तो भाई मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है उससे। किसी को भी, चाची को, भैया छोड़ दो हमें जरा सा चौराहों तक। अच्छा चाची आई थे, रुको भैया ये कमाओ कर दो, भैया पत्तलों फेंक दो, भैया फूफा वहां है फलाने के वहां, उनका पनिया उनिया पिया दो। अच्छा मतलब दूल्हे की कोई कदर ही नहीं। जब दूल्हा घर पर आ जाता है तो दूल्हे की कोई कदर ही नहीं, उनको बीच में बैठा दिया जाता है। अब कदर किसकी होने लगती है? ये दुल्हनिया बड़ी नीक है, दुल्हन की कदर होने लगती। हर कोई दुल्हन की तारीफ पता है, ऐसा जो है ऐसे हूर की नूर मिल गई है उसे, है ना। खुद देखने में एकदम फटा बांस लगता है, एकदम जो है ऐसा लगता है जैसे गड्ढा गुड्ढा हुआ चेहरे पर, वो दुल्हन इतनी नीक मिली भैया, क्या बताइए, है ना। ऐसे बातें होती। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। एक ऐसा होगा जहां पर दूल्हा क्या रहता है? मेन रहता, फोकस में रहता है।
मतलब काम करने वाला सारा कार्यभार किसके ऊपर मेन रहता है? दूल्हे के ऊपर। मतलब एक ऐसा सेंटेंस होगा जहां पर सब्जेक्ट को प्रधान दिखाया जाता है, सब्जेक्ट को फोकस दिखाया जाता है, लेकिन वही दूल्हा जब घर पर आता है तो बेचारा दूल्हे की कोई इज्जत ही नहीं रहती है, दूल्हे को लात मार के भगाया जाता है। दूल्हा क्या करने गया था? दुल्हन को लाने। अब दुल्हन की इज्जत होती है। जो क्या का आंसर होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जो किसी का आंसर होता है क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जो किसको का आंसर होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या, किसे, किसको, किससे, याद आया? किससे, क्या, किसे और जो है किसको का जो आंसर होता है वो क्या होता है भैया? ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। दूल्हा क्या करने गया था? अभी खैर बारात में ही रहो, थोड़ा खा पी लो, दोबारा 4 बजे जा दो। दूल्हा क्या करने गया था? अल्टीमेटली दुल्हन को लाने ना। किसको लाने? दुल्हन को। मतलब दुल्हन क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। दुल्हन क्या है? अब जब दुल्हन घर पर आती है तो किसका राज चलेगा? दूल्हा गया तेल बेचने, अब चलेगा राज दुल्हन का। समझ रहे हो ना? मलकिन बन जाएंगी। तो मतलब एक दोनों में दूल्हा है, लेकिन एक में एक्टिव है, जहां एक्टिव है वहां एक्टिव वॉइस, ध्यान से समझना, और एक में बेचारा किसी का सामान लेकर पकड़ा, है ना। एक में दूल्हा एक्टिव नहीं है, एक में दूल्हा है लेकिन राजा नहीं है, वो प्रजा बन गया, पैसिव है। एक में दूल्हा एक्टिव है ना, और एक में दूल्हा क्या है? पैसिव है। बल्कि अब यहां किसका राज चल रहा है? दूल्हे ने जो काम किया, तो क्या किसे किसको का जो आंसर होता है क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ना। तो जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो वो क्या होता है? उसमें भी दूल्हा रहता है। ऐसा नहीं कि गायब हो जाता है, लेकिन वो पैसिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता है। फोकस में वो नहीं रहता, फोकस में कोई और रहता है। कौन रहता है? ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट फोकस में रहता है तब वो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, सब्जेक्ट फोकस में रहता है, तब क्या होता है भैया? एक्टिव वॉइस होता है। अच्छा, दोनों में दूल्हा दुल्हन है, वही दूल्हा दुल्हन या बदल गए घर पर आने के बाद? वही है, लेकिन बस अंतर यही है, बारात में दूल्हे का राज, घर पर दुल्हन का राज। मतलब एक में सब्जेक्ट एक्टिव है तो वो बन गया एक्टिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट एक्टिव है वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट पैसिव रूप से है ना, है, लेकिन डायरेक्ट फोकस में नहीं है। डायरेक्ट फोकस में भाई दुल्हन है, नहीं नवेली दुल्हन। क्लियर है? समझ पाए ना? तो वो क्या होगा? पैसिव वॉइस। मतलब अब हम आपसे 100 में सीधी बात कहें कि भैया कि वॉइस जो होता है ना, क्या होता है, तो आप कहोगे वॉइस का मतलब कुछ नहीं। वॉइस का मतलब सिंपली एक प्रकार का ये सेंटेंस होता है या कोई जो है स्टेटमेंट होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस सिंपली एक प्रकार का सेंटेंस या जो एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है ना, जिसमें बस बात कहने का तरीका अलग रहता है। एक में क्या होता है? सब्जेक्ट को फोकस में रखा जाता है, और दूसरे में ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा जाता है। कभी भूल जाना, दूल्हा दुल्हन की कहानी याद करना, याद करना, बाराती गए थे तुम, बाराती से आ गए ना, खाए पियो ना, शिकायत मत करना खाने पीने को नहीं मिला, ठीक है। तो मतलब वॉइस आपका कितने प्रकार का हुआ? जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहे, जिसमें सब्जेक्ट प्रधान रहे, जिसमें सब्जेक्ट फोकस रहे, जिसमें सब्जेक्ट मुखिया रहे, वो जिसमें सब्जेक्ट क्या रहे? एक्टिव रहे, फूर्त रहे। देखो जब दूल्हे का वो बारात जाने वाला रहता है तब दूल्हा भैया जल्दी जल्दी से करो काम, भैया जल्दी से बारात पहुंचाओ, हमें देर होते हैं, हम पहुंची पहले दर्शन करी महारानी के। मतलब एकदम दूल्हा भाई एक्टिव है ना, कहीं भी जाना वहां खुद ही पैर वार में चप्पल अभी हटाओ ना, वैसे गाड़ी भगाते, मतलब देख रहे हो ना, समझ रहे हो? एकदम पूरा मेकअप वोकअप 4 दिन पहले चलता है प्रोग्राम, इनका भी चलता है उनका भी चलता है। तो क्या होता है? जिसमें दूल्हा एक्टिव रहे, काम करने वाला कौन? शादी करने वाला कौन? तो काम करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट मतलब क्या? करता मतलब करने वाला, जिसके विषय में बात हो। तो जिसमें सब्जेक्ट फोकस रहे,
मतलब सब्जेक्ट एक्टिव रहे वो क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन सब्जेक्ट जिसमें एक्टिव ना रहे बल्कि सब्जेक्ट पैसिव रहे बल्कि ऑब्जेक्ट एक्टिव रहे वो क्या होता है भैया, वो होता है आपका पैसिव होता है। बोलो समझ में आया? वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। भैया राज इनका चलता है, ये एसओ साहब है। कौन साहब है? एसओ साहब है। अच्छा, एसओ का मतलब इसमें सब्जेक्ट की चलती है, सब्जेक्ट फोकस में रहता है, सब्जेक्ट इज इन फोकस। इसमें भैया सब्जेक्ट का फोकस में नहीं रहता है, इसमें कौन फोकस में रहता है? ऑब्जेक्ट इज इन फोकस, इसमें ऑब्जेक्ट फोकस में रहता है। लेकिन दोनों का मतलब एक निकलता है। दोनों का मतलब क्या होता है याद रखना, दोनों का मतलब एक होता है, अलग नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, आई राइट आ लेटर, आई राइट आ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा? आ लेटर इज रिटन, आ लेटर इज रिटन बाई मी। यहां पर देखो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सब आएगी, सारा काम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का भोकाल गजब राजा वाली फीलिंग, मस्त मजा आ गई, सब्जेक्ट को दूल्हे को दुल्हन मिल गई, समझ रहे हो ना? यहां पर क्या होगा? अब किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार वर्ब? सारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ऑब्जेक्ट फोकस में है, ऑब्जेक्ट मेन है, ऑब्जेक्ट मुखिया है, ऑब्जेक्ट प्रधान है। यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट मुखिया है, सब्जेक्ट फोकस है, सब्जेक्ट प्रधान में है, सब्जेक्ट सबकी नजर में है, सब्जेक्ट के साथ सब लोग सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर किसके साथ सेल्फी ले रहे हैं? भैया के साथ नहीं, भाभी के साथ। समझ पाए ना? क्लियर है? सबको समझ में आया? अब तुम कहो कि इस ससुरा है ना, ये कैसे, इज कहां से पैदा हो गया, बाई कहां से पैदा हो गया, राइट से रिटर्न कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आया? बताता हूं ना। देखो यहां पर ध्यान से समझो। अच्छा ये समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? अब देखो क्या होता है, कहानी सुनाता हूं। ये रियल कहानी है। जब अभी बारात में हम लोग फिर से आ गए, ठीक है? बारात में दूल्हा क्या कहता है? पापा जाओ सगरो बराती सवाओ, कौन यस न हो पी के कहूं पर आऊं सारे, है ना? जाओ सगरो बराती क्या करो? सवाओ। क्या करो? जाओ सारे बरातियों को क्या करो? सवाओ। मतलब जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहती। कभी कभी भाई वर्ब डरती, ये कहते नहीं नहीं मैं अपने साथ हेल्पिंग को भी लूंगा, उनके नाउ के साथ उन्हों को लेके चलो, मतलब नाउन, मतलब समझ रहे, दोनों लोग जाते हैं, देखोगे नहीं बारात में कभी कभी। हाँ तो भाई क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी जाता है। मतलब वर्ब के पहले क्या रहता है? बात तो सवाओ की होगी, वो कहेगा भैया सबको सवाओ, सबको जाओ उठा जाओ सारे बरातियों को सवाओ। मतलब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब बेचारा अपने पहले लेता है हेल्पिंग वर्ब, ये कहता है देखो हम महारानी बिना न चल रहे, है ना? लेकिन हाँ यहां मैंने कर दिया स्टार, अब कहोगे ये क्या बात है? तो ऐसा टेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। आप लोग को याद आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है ना? वहां फर्स्ट फॉर्म में एसएस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बाकी सब जगह हेल्पिंग वर्ब लगता है। यहाँ मेन वर्ब की नौटंकी है, कभी पहली फॉर्म, कभी दूसरी फॉर्म, कभी तीसरी फॉर्म, कभी चौथी फॉर्म, कभी एसएस वाली फॉर्म आती रहती है ना? समझ पा रहे हो ना? तो याद रहेगा ये सवाल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और इधर ऑब्जेक्ट या अदर रहता है। अब क्या हुआ? दूल्हे ने कहा जाओ सारे बरातियों को सवाओ। भाई बराती लोग हो गई गुस्सा, है ना? क्योंकि दूल्हे ने सबको सवाओ बोल दिया, सब लोग सो गए, आराम से चुपके से शादी कर लिए। समझ रहे हो ना? तो जब आए ये अपने घर पैसिव वॉइस में, तो सब लोगों ने कहा बहुत वहां बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे, इनका एक काम करो पैर ऊपर कर दो, है ना, और मूड़ी नीचे कर दो। मतलब ये कह रहे थे सब आओ, ठीक आओ। इनको क्या करते? ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते, यानी कि देखो ऐसे ऐसे समझो, ये क्या कर रहे थे सारे बरातियों को 1 2 3 1 2 3। अब इनको चलो हम कर देते हैं 3
2 1, इनको उल्टा कर टांग देते हैं। हाँ याद आया? तो जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट। लेकिन भाई एक चीज ऐसे समझो, बेचारा सब्जेक्ट है, करो भाग भाग भाग, तो ये कहता देखो भैया हम जावे लेकिन हम अपन बैग लेके जावे, तो इनके बैग लगा दो बाई। समझ में आया? क्लियर है? बाई सब्जेक्ट आगा, ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे होता है। आई का बैग बाई में, ये पता है ना। बी का क्या होता है, बाई अस। ही का क्या होता है, बोलो भाई, बाई हिम। सी का क्या होता है, बाई हर। सी का क्या होता है, दे का क्या होगा, बाई देम। ये चीज आपको याद रखना होगा। अच्छा यू का बाई यू ही होगा, यू का क्या होगा, बाई यू ही होगा, याद रहेगा ना। तो आपको ये करना है, बाई लगा देना है, बाकी आपको 3 2 1 करना है। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ वर्ब के पहले, यहाँ 2 केस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, हर बार हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ मेन वर्ब की फॉर्म में नौटंकी, यहाँ नौटंकी खत्म। लो नहीं समझे? ऐसे समझो, ध्यान से समझो। बेचारी अभी क्या है, सिंगल है, शादी नहीं हुई है, बराती में है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ। तो क्या है, सब्जेक्ट ये कभी दोपहर में काम करेंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कभी पहली पहर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कभी तीसरी पहर में मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, कभी भैया सर्ड वर्ड बढ़िया नहीं करके भौकाल बनाएंगे मतलब आईएनजी फॉर्म आएगी, समझ रहे हो ना। कभी एसएस आएगी। लेकिन यहाँ पर जब आएगी महारानी साहिबा तो कहेंगे महाराज सुनो, सुबह हम टिफिन पैक करके कर देते, सुबह काम करो, दोपहर के काम करो, शाम के काम करके आओ, मतलब यहाँ फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरे पहर में आओ, पीछे में नजर तो आयो ना, और जब आयो तो पैसा लेके आओ, मतलब समझे। तो यहाँ फिक्स है, याद रखना, पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में भाई बापों को तीसरी पैर नहीं आना है, वहां लापरवाही नहीं चलने वाली है। मतलब समझ में आया? देखो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को घसीट कर बाद में कर दिया इनके समान के साथ, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हुआ ना। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को घसीट कर पहले ले आया, यहाँ 1 2 3, वहां मैंने क्या कर दिया 3 2 1। समझ पा रहे हैं ना भैया? अच्छा यहाँ थोड़ी सी नोटिंग की थी, यहाँ डिफरेंट फॉर्म आएगी, कभी फर्स्ट फॉर्म कभी, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, केवल लिख दिया गया वर्ब, है ना। लेकिन यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है भाई, शादी हुई है तो पैसा कमाना पड़ेगा, तुम अपना खर्चा पूरा करो या ना करो, महारानी साहिबा का पूरा करना पड़ेगा, तुम शॉपिंग करो या ना करो, उनको करवाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? नहीं तो भाग जाएगी फिर, समझे। मतलब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हर सिचुएशन में, हर केस में फिक्स है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब, और भाई देखो भाई यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हेल्पिंग होती है, एक तरह से महारानी साहिबा, इनकी तो नौटंकी होती रहती है, कब मूड बदल जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता ही नहीं चलता है। समझ पा रहे हो ना? तो हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती, यानी कि हमने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम आया हेल्पिंग वर्ब का, प्रॉब्लम किसका आया, हेल्पिंग वर्ब का। पहले आप लोग इसे लिखिए फिर मैं बताता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा जो एक्टिव वॉइस होता है ना, ध्यान से देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्चुअली एक्टिव वॉइस वो होता है भाई, जो एक्टिव वॉइस होता है वो होता है जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मेन हो, जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट फोकस में हो। और पैसिव वॉइस वो होता है, पैसिव वॉइस आपका वो होता है जिसमें कौन फोकस हो, ऑब्जेक्ट फोकस में हो। इसका मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होगा। एक्टिव वॉइस में दूल्हा क्या बोलेगा, सबको जाओ सवाओ, सबको जाओ क्या करो, सवाओ, है ना। जो ना सोए उनके साथ उनकी हेल्पिंग वर्ब को भी लाओ। क्लियर है, समझे? मतलब जाओ सवाओ, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लाओ, ये चीज आपका चलेगा, सब्जेक्ट, है ना। अच्छा यहाँ पर मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये बदलती रहेंगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। अच्छा यहाँ पर मैं कर दे रहा हूं स्टार, क्लियर है। यहाँ पर 1 2 3 ये चीज है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है,
है ना। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर 3, 2, 1 ये चीज कर दो। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, केवल मैंने लिखा मेन वर्ब। इसका मतलब यहाँ फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। डिपेंड करेगा कौन सा टेंस है ना, डिपेंड करेगा कौन सा टेंस है। क्लियर है। और यहाँ पर भाई ये वाला लास्ट में जाएगा, लेकिन ये कहता है कि मैं बाई के साथ जाऊंगा, तो आगे क्या हो जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना समझ पाए ना। अब यहाँ पर ध्यान दो भाई, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम खत्म। आपने कहा हाँ खत्म किया, कैसे किया बोलो। आई को आपने चेंज किया था, बोले किसमें, बाई में चेंज किया था, है ना। अच्छा बी को किस में आपने चेंज किया, बाई अस में। अच्छा ही को किस में, बाई हिम में, ये याद हो जाना चाहिए सबको। सी को किस में, बाई हर में। दे को किस में, वेरी गुड, बाई देम में। क्लियर है। और कौन बचा, यू को किस में, बाई यू में। और भैया इट को बाई इट में ही करना है, इट को बाई इट में। ये चीज आपने देख लिया तो पहले का काम खत्म हो गया। क्लियर है ना। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होता है बोलो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो क्या का रिप्लाई हो, किसे का रिप्लाई हो, किसको का रिप्लाई हो, या किससे का रिप्लाई हो, और किसको का रिप्लाई हो, किसको का रिप्लाई हो, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। याद रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहचानने की जरूरत लगेगी। मैंने हरियाली ला दी। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। हाँ अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी भाई पंगा नहीं है, उठाकर पहले कर दो। प्रॉब्लम किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। प्रॉब्लम किससे हो रही है, क्योंकि यहां भी हेल्पिंग वर्ब, यहां, बाकी सब तो काम हो गया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब की केस में ध्यान से समझो, मैं कुछ यहां बता दे रहा हूं, यही याद कर लो, काम खत्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मैंने बताया था दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना। तो इसको आपको चेंज कर देना है, इसको आपको चेंज करना है, इज एम आर। और भाई यहां तो बापू फिक्स है, बापू को तीसरी पहर में आना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है मेन वर्ब की। ठीक है, तो हम चाहे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला समझ में आया। अच्छा दूसरा क्या होता है, और किस में नहीं लगता है, हाँ पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगता, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाएगी, वाज या तो वर, और भाई यहाँ तो फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब समझ में आया। दो हमने स्पेशल देख ली, ये दो स्टार वाले, ये दो कौन है, स्टार वाले हैं, ये इसमें ऐसे ही मिलेंगे। अब आगे देखते हैं फर्जी वाले। क्लियर है। अब जैसे अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो, क्या हो, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो इसको आपको चेंज करना है किसमें, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। याद करते चलो, अभी सेट हो जाएगा। ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। इज एम आर को किस में चेंज करना है बोलो, तो आपको होगी इज एम आर प्लस बीइंग में, और यहां पर आईएनजी फॉर्म लगता है, यहां पर क्या लगता है, यहां तो भैया फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। समझ पाए ना। आगे आते हैं, अगर हैज या हैव है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज या हैव को किस में चेंज कर देंगे, या तो हैज बीन में या तो हैव बीन में, और यहाँ तो भाई फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्लियर है ना। अच्छा आते हैं अब नेक्स्ट। अगर मान लो तुम कह रहे हो हैज बीन आ गया, तो तब चेंज ही नहीं करना है ना। अगर हैज बीन या हैव बीन आ गया, तब यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, नो चेंज। क्लियर। तो इसको लिखी ना, या यहाँ पर इसको चेंज नहीं करना, बिल्कुल यही लिख देना है, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ये आपको याद रखना होगा। इसको चेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म तो फिक्स ही है।
समझ पाए ना भैया? अच्छा आगे चलते हैं। या आप लोग किताब में पढ़ते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, याद आया कुछ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, मतलब इसका यही लिख दिया जाता है। अब आते हैं इसके आगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया ना, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो ये किस में जाएगी? आपको होगी ये जाएगी वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं, वाज या वर किस में जाएगी? तो आप कहोगे वाज या वर जाएगी, बोलो वाज या वर जाएगी, वाज या वर प्लस बीइंग में, और यहाँ तो फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। क्लियर है? वहां फिक्स है थर्ड फॉर्म। अब आगे चलते हैं, हेड किस में जाएगी? आप कहोगे अब तो दिमाग काम करने लगा ना, हेड किस में जाएगी? आप कहोगे हेड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां भी थर्ड फॉर्म वहां भी थर्ड फॉर्म। इतना समझ पा रहे हो ना? अब आ गया हेड बीन, चेंज ही नहीं होगा। हेड बीन क्या होगा? चेंज ही नहीं होगा। अब आया जितना भी मॉडल्स, अब क्या आया भैया? जितना भी मॉडल्स आया, मॉडल्स है ना, जितना भी मॉडल्स आया सारे के सारे मॉडल्स के साथ क्या लगा देना? बी लगा देना है। सारे के सारे मॉडल्स के साथ क्या लगा देना है? ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई मोडाल्स न मेरा न तेरा, मोडाल्स न मेरा, मोडाल्स नहीं है मेरा, मोडाल्स है तेरा। मैंने क्या कहा? मोडाल्स नहीं है मेरा, नहीं है मेरा, मोडाल्स है तेरा, तो मोडाल्स की संख्या 13 है। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, समझ में आया? मोडाल्स नहीं है मेरा, मोडाल्स तो तेरा है। मोडाल्स कितना है? 13 है। कौन कौन है? कैन, तो आपको कि कैन का कैन भी, हाँ भैया कैन का कैन भी। अच्छा मे का मे भी, हाँ 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 मे का मे भी। अच्छा कैन को मुर्दा कर दो, हत्या कर दो, कैन को हत्या कर दो। कुड, अच्छा कुड का कुड भी, हाँ। मे की हत्या कर दो, अरे वाह तुम लोग हत्यारे भी बन गए। माइट का माइट भी, ठीक है। अच्छा सैल का, तो सैल की हत्या कर दो, सुड भी, अरे सैल का सैल भी, सुड का सुड भी। फिर क्या आता है? बिल, बिल की हत्या करो, वुड, तो बिल का बिल भी और वुड का वुड भी। 8 हो गए, 8 हो गए ना, ठीक है। 4 स्पेशल है, दशरथ पुत्र है वो तो, 4 दशरथ, अरे 4 क्या 5 है, 5 पांडव है। और देखते कौन कौन से। एक तो है भाई मस्ट, तो मस्ट का मस्ट भी। एक है आपका वो आटू, क्या है? आटू, तो आटू का आटू भी। नीड, नीड का नीड भी। यूज्ड टू भी। हाउ डेयर यू टू टच मी, अरे हाउ डेयर टू टच मी, है ना, कुछ भी ऐसे बोलते हैं, उन लोग का अलग एक केस चलता है। तो डेयर वही, हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस, तुम्हारा ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टू टच मी, डोंट टच मी, अंडरस्टैंड। डेयर का मतलब साहस, हिम्मत। क्लियर है? अच्छा ये आपके मॉडल्स हैं, इन सब के साथ क्या लग जाएगा? बी। मैं आपसे कहूं डेयर का क्या हो जाएगा? बोलो, मैं आपसे पूछूं डेयर का क्या हो जाएगा? आप कहोगी डेयर बी। नीड का नीड बी, आर2 का आर2 बी। यही है मॉडल्स, मेरा नहीं, मॉडल्स है तेरा, मॉडल्स की संख्या 13। याद रहेगा ना? बस खत्म। अब मान लो कुछ 2 वाले आ जाए, कुछ कौन वाले आ जाए? 2 वाले। अच्छा अब एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जितने 2 वाले आ जाए, जैसे ही मान लो कलाकारी करें, इज टू, M2, R2, हैज टू, विल हैव टू, सब के साथ बीबी, मतलब समझ रहे हो ना? सबकी बीबी ऐड कर दो, सबके साथ बीबी लगा दो उसकी, खुश रहेंगे। नहीं समझे? जैसे मान लो कह दो इज टू, अब कह दो सर जी बीबी लगाओ, तो इज टू बी, है ना। M2 बी, है ना, सबकी बीबी लाओ यहाँ पर, किसी को मत छोड़ो। M2 बी। क्लियर है? तो ये तो आगे समझ जाओगे आप लोग। बोलो yes, अगर मैं कहता हूँ हैज टू बी, हैव टू विल हैव टू, शैल हैव टू, बस भैया। अब एक चीज और देखो, ध्यान से समझो। हैज, हैव, हैड, ये हैं 3। क्या मैंने बताया? हैज, हैव, हैड,
दिए हैं 3, सब मिलकर बजाते हैं बीन। बस। अगर मैं कह दूं हैज किस में जाएगा? हैज बीन। हैव किस में जाएगा? हैड किस में जाएगा? किसी के साथ हो तब वो बीन दे दो। शुड हैव, मे हैव, कुड हैव, शैल हैव, ought to have। गजब, साहब बीन बजा रहे, बीवी की बीन, समझ रहे हो ना? बीवी की बीन उसने ली छीन, है ना? और बांटी 3 में। हैज है, हैड, सबके साथ लगेगा। समझ में आया भैया? तो इनको एक रस्सी से बंद करना, इनको एक रस्सी से बंद करना। क्लियर है? बस कुछ करना नहीं, आ गया आपका वॉइस खत्म। आपको अरे गुरुजी काहे मजाक कर रहे हो? हाँ, वॉइस कंप्लीट। दिखाऊं? देखो यार जादू। मैं कहूँ राम, राम को नहीं लिखूंगा आज, मैं अपने आप को लिखूंगा। आई, मैं क्या करूंगा लेकिन? चलो पत्र लिख दिया मैं, है ना? नोट से लिख, नहीं पत्र भी लिखो, थोड़ा पत्र, ठीक है? समझ रहे हो ना? हाँ चलो नोट से लिखता हूँ। आई राइट आ लेटर। अच्छा नोट से लिखो, ठीक है? मैं एक नोट लिखता हूँ। अब कौन नोट होगा समझ जाना। लव नोट, नोटिस नोट, कौन नोट होगा? कुल मिलाकर नोट है। मैं एक क्या लिखता हूँ? नोट लिखता हूँ। आप कहोगे कौन लिखता है? मैं लिखता हूँ। ये हो गया सब्जेक्ट। मैं क्या करता हूँ? लिखता हूँ। ये हो गया वर्ब। ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना? मैं क्या लिखता हूँ? किसको लिखता हूँ? पता नहीं है, नहीं बताऊंगा। मैं नोट लिखता हूँ, बस इतना जानो। तो क्या लिखता हूँ? क्या का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? बनाना किस में है? 1 2 3। वैसे में ऑब्जेक्ट को घसीट कर पहले लाओ। अबे आ नोट हो गया ना? आ नोट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ गया? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईजेमार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा ना? तो आ नोट सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। तो आ नोट के साथ इज की एम, इज। बापू तो फिक्स है। फिक्स का मतलब समझ लो, समय वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट रोट रिटन क्या होगा? राइट रोट रिटन। तो आ नोट इज रिटन। आई कहाँ गया? आई बाई है ना? मी। तो आई का क्या हो जाएगा? बाई मी। बताओ समझ में आया? नेगेटिव रहेगा तो क्या करोगी? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दूंगी। समझ में आया सबको? एक सेंटेंस करके दिखाओ, आसान बोल रहा हूँ, है ना? मान लो मैं कांड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ आई लव यू। क्या कर रहा हूँ? गलत बोल दिया ना? हाँ बनाओ इसका, ऐसे ट्राई करो, क्योंकि यहाँ 2 कॉन्सेप्ट छिपा है। नहीं ये नहीं करता हूँ, कुछ और कर देता हूँ, लोग बुरा मान जाओगे। सी लव्स मी। अब जलन तो नहीं हो रही किसी को? ठीक है चलो, सबसे पहले आप डिसाइड कर लो सवाओ। सबसे पहले इनको सवाओ, गलत काम कर रहे हैं, जहर खाए सवाओ। तो सवाओ का मतलब सब्जेक्ट कौन है? सी है। वर्ब कौन है? वर्ब कौन है? लव है। किससे? मुझसे। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव बनाना है, बनाओ सब लोग। तो मी का पहले लाओगे तो क्या ये उल्टा चलता है? ऐसे देखो, मी आएगा तो आई हो जाएगा, याद रखना। जब मी आगे आएगा आई हो जाएगा। तो पहले सब लोग क्वेश्चन लिखो, सी लव्स मी। अब क्या करो भैया? पैसिव बनाना है ना? तो आप क्या करोगे? मी को पहले लिखोगे ना? आई। अब देखो फर्स्ट फॉर्म में एस किस में जाता है? इजेमार में ना? तो आई के साथ क्या लगाओगे? अरे बच्चा आई के साथ एम लगाओगे ना? तो क्या हो जाएगा? आई एम लव, लव्ड, लव्ड। तो आई एम लव्ड बाय हर। समझ में आया? क्लियर है भैया? हाँ बराबर सक्सेस। देखो चलिए यहाँ पर आपने देखा आपको जरूरत है मेन वर्ब की। तो चलो एक बार याद करते हैं। मैं पूछूंगा, आपको बताना होगा। जिनको याद है बिना देखे बताएंगे। क्लियर है? बताइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें?
इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला रूल क्लियर। दूसरा, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें जाएगी? वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तीसरा बताओ, इज एम आर किसमें जाएगा? इज एम आर प्लस बीइंग में, पैसिव में फिक्स वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। क्लियर है? 3 याद हो गया ना? आगे बताओ, हैज या हैव किसमें जाएगा? या तो हैज बीन या तो हैव बीन में भाई पैसिव में फिक्स वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। चलो अब आगे आते हैं। हैज बीन या हैव बीन चेंज ही नहीं होगी। हैज बीन या हैव बीन चेंज ही नहीं होगी। अब आगे आते हैं, वाज या वर किसमें जाएगा? वाज या वर प्लस बीइंग में जाएगा। अच्छा, डिड किस में जाएगा? वाज या वर में जाएगा। ये बताया गया है ना? नहीं बताया गया है? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, हैड किस में जाएगा? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में ना। आगे हैड बीन चेंज नहीं होगा। मोडाल्स मेरा नहीं है, मोडाल्स तेरा है। मोडाल्स तेरा है, तेरा है। कैन का नहीं, कैन का कैन भी, मे का मे भी, सेल का और बिल का कुड का कुड भी, मे का मे भी, माइट का माइट भी, शुड का नीड का, यूज्ड टू का यूज्ड टू बी, डेयर का और हैज हैव हैव सब बैठ के क्या बजाएंगे? मतलब हैज के बाद हैज बीन, हैव का हैव बीन, इस तरह से। अच्छा, शुड हैव, मे हैव, कैन हैव, माइट हैव, आउट टू हैव। अरे वाह गजब। अच्छा, आगे टू टू वाले का बी 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 बी। क्लियर है? टू 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 बी 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 बी। ऐसे इज टू बी, एम टू आर टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, सब में बी, सब में टू 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 बी टू टू टू। समझ में आया? क्लियर है ना? अब एक बार सब लोग आंख बंद करो, क्लोज योर आइज। आराम से बोलना है, तेज नहीं बोलना है। चलो, फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें? डीजे मार्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आराम से बताओ, दिमाग में सेट करते चलो। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर है? हैज या हैव, हैज बीन या तो हैव बीन में। क्लियर है? अच्छा, आगे आते हैं। हैज बीन या हैव बीन नो चेंज। डिड किस में जाएगा? वाज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में। डू डज किस में जाएगा? डीजे मार्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड किस में जाएगा? हैड बीन में जाएगा, हैड बीन में। क्लियर है? आगे बताओ, बिल 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 भी, सेल मे, माइट, शुड, वुड, कुड, डेयर, यूज्ड टू, ought to, should, must, dare, need, is to, am to, are to, has to, have to, will have to, shall have to, may have been। ऐसे चिड़ै उड़, हाथी को भी उड़ा दे रहे भाई, ध्यान दो। हाँ, चलो फिर से एक बार। शैल हैव, मे हैव, कुड हैव, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड। लगभग सबको याद हो गया ना? क्या करना है? 1 2 3 का 3 2 1। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो। पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान हो। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई के साथ आई का बाई में, आई का, ही का,
बाहिर, सी का बायर, बी का बायस, दे का इट का यू का गजब। छापो। समझ में आया?